ये बात सही है कि हमने सुना था कि विधायक जी ने भी इस काम को देख करके डांटा था। हम विधायक की किसी नेक नीति पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में इसका कार्य करा जाएगा इस सड़क का, और पूरा गुणवत्तापूर्ण इसका कार्य किया जाएगा। और अभी जैसे हमारे निवासियों ने यहाँ अवगत कराया है कि ये छोटी बजरी वाले का जो निर्माण हुआ है ये सड़क में है, जिसकी वजह से लोग चुठिल हो जा रहे हैं। तो इसमें सहायक अभियंता द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इसको हटवा दिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने धरना दिया कि हमारे देश में जो ये सड़क बन रही है हमारे पैसे से बन रही है, तो हमारे मानक के अनुसार बनना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, वह सीधे सीधे वह झूठी है। जो पहले जो ठेकेदार थे वही काम करेंगे या दूसरे ठेकेदार से काम कराना होगा? अगर फरवरी तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हम लोग मार्च से बहुत बड़े लेवल पे जोरदार तरीके से फिर से धरना करने का काम करेंगे। ये क्वालिटी जो खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तय होगी सर? बिल्कुल तय रूप से या लिखित रूप से जो खत्म किया जा रहा है? और इस ग्राम सभा में जब ऐसा काम हो रहा है तो जहाँ लोग वैसे लोग होंगे कम बोलने वाले, वहाँ कैसी सड़कें बनती होंगी? ये आप सड़क देख सकते हैं जो तेलमा, तिरनई और पशुहार जो है मार्ग है, और 10 साल से यहाँ के लोग जो है दंश इस मार्ग का झेल रहे थे, और निर्माण भी हुआ है। तो 10 दिन भी यह सड़क जो नहीं चली है। अभी देख सकते हैं आप, इस पे गिट्टी जो है पूरी तरह से उखड़ी हुई है। जहाँ भी आप पैर लगाएंगे तो वहाँ की गिट्टियाँ जो है उखड़ जाएंगी। तो 4 दिनों से यहाँ के लोग जो है धरने पर बैठे थे, ग्रामीण धरने पर बैठे थे। हालांकि जो इसको राजनीतिक का टैग भी दिया गया, लेकिन फिर भी आज एसडीएम जो है बेलथरा रोड है, शरद चौधरी यहाँ पे जो है आए हुए हैं और इस सड़क का जो निरीक्षण कर रहे हैं। और जो धरना पे बैठे हुए लोगों को जो उन्होंने आश्वासन दिया, उनसे भी बात करेंगे। जो बेलथरा रोड एसडीएम जो है शरद चौधरी ने ग्रामीणों की जो बातों को जो संज्ञान में लिया है, और कहीं ना कहीं आज इस सड़क को देखने के लिए वो आए हैं। हाँ, सर जो है 4 दिनों से आज लोग धरने पे बैठे हुए थे, आज यहाँ पर आए हैं, क्या आश्वासन इनको दिया है आपने? कि आश्वासन ये दिया है कि हमारा जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग, उसके सहायक अभियंता भी यहाँ मौजूद हैं। एक्सीएन साहब किसी कारणवश जिले से बाहर हैं, तो उन्होंने सहायक अभियंता को भेजा है। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में इसका कार्य करा जाएगा इस सड़क का, और पूरा गुणवत्तापूर्ण इसका कार्य किया जाएगा। और अभी जैसे हमारे निवासियों ने यहाँ अवगत कराया है कि ये छोटी बजरी वाले का जो निर्माण हुआ है ये सड़क में है, जिसकी वजह से लोग चुठिल हो जा रहे हैं। तो इसमें सहायक अभियंता द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इसको हटवा दिया जाएगा और इसको नए सिरे से काम कराया जाएगा। जो पहले जो ठेकेदार थे वही काम करेंगे या दूसरे ठेकेदार से काम कराना होगा? काम वही ठेकेदार करेंगे। तो ये क्वालिटी जो खराब हुई है, जो नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तय होगी सर? जी बिल्कुल तय होगी। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार किया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब जो कार्य होगा वो गुणवत्तापूर्ण होगा? पूरा गुणवत्तापूर्ण काम होगा और यहाँ के निवासियों की देखरेख में होगा। और आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि आपको लगे कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है तो तहसील में बिल्कुल बताएं, मुझे कॉल करें। नहीं, एक आदमी विरोध किया था सर जी, तो कर्मचारी और उसके लोग थे वो डरवाने लगे, अरे क्यों तुम उठा रहे हो? हमको आप हमको देखिए, हमारा CUG नंबर हमेशा चालू रहता है, आप हम उस पर हमें कॉल करें, हमें बताएं, हम इसीलिए हैं। विधायक ने जो है इनको संज्ञान में मामला लाया भी था, लेकिन फिर भी जो है काम में कहीं ठीक है। अब आश्वासन दे दिया गया है, उस पर काम भी होगा, पूरा उचित गुणवत्ता के साथ काम होगा। तो अब यहाँ मौजूद हैं धरने पे आप लोग जो बैठे हुए थे, अभी एसडीएम महोदय भी मौजूद हैं और एक्सीएन साहब के जो उनके संबंधित विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं। आप जो इनकी बातों से कितनी सहमत? बिल्कुल, अभी हम तो अपने अधिकारियों पर विश्वास तो करेंगे ही, और काम भी अगर बिगड़ा है तो हमारे एसडीएम साहब से, हम लोगों के तहसील में तो सबसे बड़े अधिकारी हम लोगों के लिए यही हैं। अब खुद ही आके देख लिया और जब आश्वासन दे रहे हैं, हम बिल्कुल मानेंगे और इस अनशन को हम लोग आज यहाँ एसडीएम साहब के आने के बाद डिजॉल्व कर देंगे। अनशन को यहीं रोकते हैं, अपने प्रशासन पर विश्वास करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर हम अपने एसडीएम महोदय को, अपने एक्सीएन को हम अपनी बात को बताएंगे। ये जो धरना आपका खत्म हो रहा है, ये लिखित है या मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो खत्म किया जा रहा है? एक तरीके से जब हमारे अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में हैं तो किसी भी प्रत्यक्ष चीज़ का प्रमाण नहीं लिया जाता है।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हमारे अधिकारी खुद बीच में मौजूद हैं तो हम तो इन पर हम समझते हैं कि यही हमारे लिए लिखित हैं, यही हमारे लिए मौखिक हैं। ऐसी स्थिति में हम अभी प्रशासन पर पूर्ण रूप से विश्वास करके ही चलते हैं। और आज हम एसडीएम साहब के सामने हम लोग, दुर्गेश जी और तमाम उवैसगर हाशमी जी और ग्रामीण जनता जो सोनू पटेल और सभी लोग जो बैठे हुए हैं, हम हमारे बीच में बहुत सीनियर मिथिलेश पटेल जी, सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम एसडीएम साहब की बात को और एक्सीएन महोदय के बात को मानकर हम यहीं पर धरना को समाप्त करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, आप जानते ही हैं। मैं किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ का बलिया का मैं वो भी हूँ और एक संयोजक भी हूँ। और हमारा आंदोलन करना, जनता के लिए आवाज़ उठाना, लोकतांत्रिक आवाज़ उठाना, पूरा यही हमारा काम है, करते रहते हैं। तो देख सकते थे जो राघवेंद्र जी थे, आप लोग उनको जो सुना है, किसान नेता है और एसडीएम साहब और जो कहीं ना कहीं एक्शन जो हैं संबंधित विभाग से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। और आज जो है चौथे दिन 28 दिसंबर से धरना चालू था। कड़ाके की ठंड में जो धरना यहाँ पे जो है दिया जा रहा था। यहाँ पे दुर्गेश अम्बेडकर जी भी हैं जो कि इस धरना का इन्होंने भी नेतृत्व किया है और इनसे भी दो शब्द लेने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरह से शासन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, यहाँ पे एसडीएम आए हैं, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, आप लोगों ने 4 दिन जो धरना दिया था, धरना जो है समाप्त हो गया है, इससे जो है कितना संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग तो अपने अधिकारी महोदय की बातों को सुन करके संतुष्ट हैं, लेकिन अगर फरवरी तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से हम लोग मार्च से बहुत बड़े लेवल पे जोरदार तरीके से फिर से धरना करने का काम करेंगे। हमारे जितने भी समिति में लोग थे, हमारे मिथिलेश पटेल जी, गिरिजा पटेल जी, हमारे कार्य जो है कब से शुरू कराने की जो आश्वासन मिला है? फरवरी फर्स्ट मीटिंग में, यानी फरवरी 10 से काम चालू का आश्वासन मिला है और फरवरी के अंदर हर हाल में हो। कितना किलोमीटर जो सड़क जो बनाना बाकी रह गया? अभी तो लगभग में 8 किलोमीटर का सड़क था, जिसमें 5 किलोमीटर तो लगभग में सही रोड बना था, 3 किलोमीटर बहुत गड़बड़ बना है। तो 3 किलोमीटर में ज़्यादा मैटर है, लेकिन उसका भी जांच हो रहा है और अगर वो भी गलत पाया जाएगा तो उसको भी बनाया जाएगा। और इसकी तो पूरी गारंटी है, तिरनई नहर से लेकर के और पलिया तक इसकी गारंटी। और बीच में भी हमने बिड़हारा से जो रामपुर होते हुए, लच्छीपुर होते हुए जो पड़ासरा तक रास्ता जाता है, उसको भी अपनी मांगों में बताया है। और उसके साथ साथ पलिया से पसवाड़ी तक जो मार्ग जाता है, उसको भी अपनी मांग में रखा है। जिस तरह से मिथिलेश जी आप यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक जब रोड का कार्य चल रहा था तो वो आए थे और बहुत ही कड़े शब्दों में और अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की थी और एक संदेश दिया था कि रोड का जो है कार्य निर्माण जो है उच्च स्तर का ही होना चाहिए, ठीक है। और जब ये धरना शुरू हुआ तो हम लोगों ने उनसे फ़ोन पर, मीडिया बंधुओं ने, पत्रकार बंधुओं ने जो वार्ता की, तो उनको द्वारा बताया गया कि भाई ठेकेदार जो है बदल दिया जाएगा और नए सिरे से जो है कार्य होगा। और धरने को, जो आप लोगों का धरना है, उसे उन्होंने राजनीति से जो प्रेरित बता दिया कि भाई पंचायत चुनाव है, वहाँ राजनीति की जा रही है धरना दे करके। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मिथिलेश पटेल, ग्राम तिरनई खिजरपुर, तहसील बेलथरा रोड, थाना उभाव, जनपद बलिया का निवासी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ। जब यह सड़क धरना दे रहे थे राजनीति के लिए, न राजनीति के लिए, यह मेरी सरकार भाजपा की समय चल रही है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे ही गांव में इतना भ्रष्टाचार और अनियमितता की सड़क बन रही है, तो सारे लोगों का इलाहना सुनते हुए मेरी सरकार ने यह नहीं कहा है कि आप जाकर के सरकार के धन का दुरुपयोग कीजिए, लूट खसोट कीजिए। मैंने पार्टी का होते हुए भ्रष्टाचार के विरोध यह आवाज़ उठाया और इस ग्राम सभा में जब ऐसा काम हो रहा है तो जहां लोग वैसे लोग होंगे कम बोलने वाले, वहाँ कैसी सड़कें बनती होंगी। यह अपने मुखिया को संदेश देने के लिए स्वयं मैंने धरना पर बैठा। और यह न कोई राजनीति है, न कोई चीज़ है, यह गुणवत्ता के लिए हम लोगों ने धरना दिया कि हमारे देश में जो यह सड़क बन रही है, हमारे पैसे से बन रही है, तो हमारे मानक के अनुसार बनना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात कह रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, वह सीधे सीधे वह झूठी है। बहुत अच्छी बातें जो है कहीं ना कहीं मिथिलेश जी ने कहा है और इनको आप देख सकते हैं और बहुत आपने देखा भी होगा यह कि किस तरह के राजनीतिज्ञ हैं आपके जो है सामने हैं।
और रोड भी आपके जो है सामने दिख रहा है कि किस तरह का जो रोड जो बना हुआ है, कि अभी भी जो है गिट्टियाँ जो है पूरी तरह से बिखर गई हैं, 10 दिन भी नहीं हुआ बने हुए। और भी कुछ लोग जो है इस विधायक जी ने जो बातें कही उस पर कहना चाहते हैं, उनसे जो जानते हैं कि क्या कहेंगे वो बताइए। देखिए, विधायक जी ने अगर ये बात कहा है राजनीतिक वाला कि राजनीति हो रही है, हालांकि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं था, क्योंकि इस आंदोलन में लगभग सभी पार्टियों के लोग भी मौजूद रहे हैं। आपने मिथिलेश की बात सुनाई, जो भाजपा के खुद ही एक बहुत यहाँ के कद्दावर नेता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति की बात नहीं है। ये बात सही है कि हमने सुना था कि विधायक जी ने भी इस काम को देख करके डांटा था। हम विधायक की किसी नेक नीति पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि विधायक के कहने के बाद भी अगर कोई काम नियमित रूप से न हो या जो गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अब इस क्षेत्र के लिए विधानसभा का एक मेंबर जो होता है वो बहुत प्रमुख माने रखता है, पूरे बेलथरा का वो एक वो नेतृत्व करता है। वो व्यक्ति अगर ये कहता हो कि तुम गुणवत्ता से बनाओ तो ये अच्छी बात है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये आंदोलन चला है, ये आंदोलन विधायक जी भी अगर देखे होंगे, आए होंगे तो ठीक है, और नहीं भी देखें तो मीडिया के माध्यम से तो आपने दिखा भी देंगे। तो वास्तव में जेन्युइन मैटर है, और जेन्युइन मैटर में कोई राजनीति नहीं होती है। जब भी जेन्युइन मैटर उठते हैं तो समाज के सभी किसी भी पार्टी के लोग हैं उठ खड़े होते हैं। और यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर जितने कॉमन लोग हैं, जितने पार्टी से, सब तो पार्टी से जुड़ा है। ये सोनू पटेल हैं बसपा के हैं, ये भाजपा के हैं, हम लोग किसानों के हैं। तो यहाँ कोई राजनीति का कोई मामला नहीं है और राजनीति उठाने का कोई मामला नहीं है। ऐसा का सहयोग आप लोगों को जो 4 दिन के आंदोलन में मिला है ग्रामीणों से? ग्रामीण हमारे आंदोलन पर लगातार धरने पर 4 बजे तक बैठे रहे हैं। आज आप देख ही रहे हैं, हुजूम जो है सारे लोग बैठे रहे हैं और सभी लोग सहयोग दिए हैं इस धरने में, और चंदा चुटकी भी दे रहे हैं। या किसी बड़े लोगों के से कोई भी चीज़ मांग करके कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बल्कि आम जनता ही धरने पर बैठी है, आसपास के तिरनई, आसपास की जनता, और वही जनता इस आंदोलन में बैठी है, वही जनता इस आंदोलन को सफल किया। यह बात तो हम कहेंगे कि अब एसडीएम ने तत्काल एसडीएम साहब आए और इस बात को अपने आंखों के नज़रों से देखे, हालांकि आपके सामने ही वो भी आहत हुए। तो मैं विधायक जी के नेक नीति पर कोई प्रश्न नहीं उठाता हूं, और लेकिन उसकी सफाई हम क्या दे सकते हैं कि राजनीति हो रहा है। हम तो वैसे भी हमारा नाम राघवेंद्र है, कुमार है, किसानों के लिए लड़ता रहता हूं। हमारा कोई इंटरेस्ट, कोई राजनीति नहीं है। जहां जब राजनीति की ज़रूरत होगी तो राजनीति भी किया जाएगा, लेकिन यह जेन्युइन मैटर है, इसलिए सभी लोग जो है स्थानीय तौर पर सभी लोगों ने साथ दिया है। इसलिए जब जनता, सभी दलों और पार्टियों के लोग आते हैं तो वो किसी इंटरेस्ट के लिए नहीं रह जाता है, समाज का इंटरेस्ट बन जाता है। इसलिए मेरा यही कहना है। भ्रष्टाचार के लिए सीधी सीधी जो है लड़ाई है। आप जो है सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है सड़क बनी हुई है, और इसमें जो किसी तरह की कोई राजनीति की बात नहीं आ रही है। हालांकि जो है विधायक की पहल की भी लोगों ने सराहना की है, लेकिन इस पर भी सवाल उठाया कि अगर विधायक जी ने इस कार्य को देखा है और अधिकारियों को लताड़ लगाया, फिर भी जो है इस तरह की जो का कार्य क्यों हुआ है। अब चूंकि एसडीएम साहब ने इनको लोगों को आश्वासन दिया है, जो ग्रामीण है, राहगीर है, यही जो इस सड़क से आते जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फरवरी से जो है कार्य जो शुरू होना होगा, और जो भी संबंधित अधिकारी होगा या जो जिस सिंचाई विभाग से जो है कार्य हो रहा है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अब समझ लेना होगा कि यहाँ के ग्रामीण जो है बहुत ही जागरूक हैं। अगर कार्य घटिया हुआ तो वह जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हर हाल में जो है आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो कड़ाके की ठंड में उन्हें धरना देना पड़े या भूख हड़ताल तक करना पड़े। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।